जब ढिंडोरा आ गई, ढिंडोरा आ गई क्या गई थी, मतलब स्क्रीनिंग की बात, स्क्रीनिंग हाँ। थी। तो जब स्क्रीनिंग थी तो स्क्रीनिंग पे क्या हुआ यार, ये मेरी लाइफ का ना बड़ा मूवमेंट है, हाँ। और इतना बड़ा मूवमेंट है, और मैं यहाँ अकेला आ गया फुद्दू की तरह। मैसेज किया रफ्तार भैया को। अच्छा। मैंने बोला भैया मैंने हरकत तो कर दी, हाँ। छोटी छोटी आंखों के बड़े सपने देखो पूरे हो रहे हैं। हाँ। कि अब देख रहे हो भाई कितना लकी आदमी है। मतलब भुवन भाई तुम्हारी टिकटें बॉम्बे की आने जाने की बुक कर रहे हैं, रफ्तार भाई तुम्हारा होटल बुक कर रहे हैं। आपने अभी ढिंडोरा के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है कि नहीं? ये तो मेरा रफ्तार भाई के साथ गाना किया है, बादशाह भाई के साथ गाना किया है। अच्छा, अगर स्वैगर की बात करते हो, स्वैगर के साथ क्या एक्सपीरियंस था? कॉलेज रोमांस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज रोमांस में भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो दोस्तों, तो आज के टॉक शो में हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है अंकुर पाठक। तो अंकुर जी, आप इतने फेमस हो, कैसे लग रहा है हमारे शो पे आके? दोबारा बता रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बड़ा ये मेरा पहला सेकंड टाइम इंट्रो दे रहे हो। अरे जनता को बता देते हैं कि भाई अंकुर भाई ने भी 1 घंटे पूरा टॉक शो दिया था, लेकिन वो क्लिप्स करप्ट हो गई गलती से, तो अब ये हम दोबारा शूट कर रहे हैं। दोबारा शूट करना है। माफी चाहूंगा भाई से मैं बहुत ज्यादा। नहीं, मेरा बड़ा प्यार है मेरे भाई को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो कैसे इस इंडस्ट्री में तुम यहाँ तक पहुंचे, इसकी थोड़ी जर्नी बता दो यार। थिएटर वगैरह करते थे हम लोग, और बड़ा वहीं से चीज़ें सीखी। उससे पहले तो मिमिक वगैरह कर रहा था, तो मिमिक करता था, थोड़ा मोड़ा स्टैंड अप करता था। फिर जब थिएटर पहुँचे तो और चीज़ों का पता चला, तो इंटरेस्ट भी समझ में आया कि हाँ भाई इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। उसके बाद किसी ने मुझे ये बताया कि यूट्यूब के बारे में थोड़ा दिमाग दिया, तो फिर वहाँ से वीडियोस वगैरह शुरू की। फिर मुझे कॉल आ गया नज़रबट्टू से, वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद एक वो वीडियो करने को मिला मुझे, बस वाला। उसके बाद से सफ़र यूट्यूब का स्टार्ट। उसके बाद तुमने नज़रबट्टू छोड़ा, उसके बाद एक्चुअल में तुम्हारी नई जर्नी और सही जर्नी स्टार्ट हुई, ये बोलना चाहेंगे? मतलब हाँ, सही है। सही तो मतलब ऐसा है कि अभिनय मैंने करना सीखा है, तो वहीं से सीखते और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि अंकुर पाठक जी इतने सुपर टैलेंटेड आदमी हैं कि ये अभी तक बहुत किरदार निभा चुके हैं, बहुत तरीके से कंटेंट परोस चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले थिएटर से स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने नज़रबट्टू में एज आर्टिस्ट, एज एन एक्टर काम किया। उसके बाद खुद का जब चैनल स्टार्ट किया तो वहाँ पे स्टैंड अप भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे रफ्तार भैया को, बादशाह भैया को अंकुर जी मिल गए, तो वहाँ पे गानों में भी एक्ट कर लिया। कहाँ जाके रुकना है भाई? मतलब फिल्में कब आ रही है? वेब सीरीज भी आ चुकी है, फिल्में कब आ रही है? फिल्मों का तो ऐसा है कि मैं देता रहता हूँ। जैसे कोई अगर मुझे आता है ऑडिशन वगैरह आता है तो मैं देता रहता हूँ। तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है कि कहाँ कब कैसे होगा, ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, मैं प्रोसेस में हूँ, चीज़ें करता रहता हूँ। तो जिस भी दिन ऐसा कुछ आएगा आप सबके सामने आ ही जाएगा। तो अभी तक कोई फिल्म वगैरह की है, कोई शूट वूट मूवी वगैरह? नहीं, मतलब ऐसा है कि शूट तो किया था, लेकिन अब वो सीन चॉप हो गया, तो फिर क्या बताना उस बारे में मैं बात भी नहीं करता। कि ठीक है, वो अगर वो आ जाता तो फिर पता चल ही जाता। तो किया था, बट वो आया नहीं। और हमारे भाई ने जैसे कि नज़रबट्टू में काम किया, और उसके बाद क्या कहते हैं ढिंडोरा में काम किया। तो ढिंडोरा का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि कैसा था ढिंडोरा में, कितने पैसे मिले, कैसे भुवन भाई ने आपको अप्रोच किया? तो ढिंडोरा में था कि भुवन भाई ने जब लिखा था ना वो, हाँ, तो उन्होंने शायद बताया भी था सोशल मीडिया पे। जब उन्होंने लिखा था तभी उन्होंने बता दिया था कि ये किरदार जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने सोच लिया था कि ये अंकुर करेगा, मुझे सोच के लिख रहे थे। तो जब उनको एक बार भी लगा नहीं कि अगर बाई चांस अंकुर ने मना कर दिया तो? नहीं, वो तो मतलब मुझे अब ये पता नहीं, तो उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि भैया का, जब मैं बाहर खड़ा था स्कूटी वगैरह के पास अपनी, भैया का मुझे फ़ोन आया कि अंकुर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और करेगा भाई। अरे वो बहुत, मतलब उनसे मेरा प्यार भी बहुत है, चाहे मैं बहुत वैसे कम ही मिला उनसे, कम ही मिलता हूँ, लेकिन है यार वो, मतलब उनसे है बहुत अच्छी बातचीत भी अच्छी है, प्यारा भी बहुत आदमी है वो। और तो मैंने फिर भैया को बोला, मैंने कहा भैया करेंगे, इसको करते हैं। और उसके मैंने फिर उन्हें तंग भी बहुत किया। वो ट्रैवल कर रहे थे उन दिनों, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट भी बड़ा था वो, तो वो ट्रैवल इतना कर रहे थे। मैं उन्हें बीच बीच में तंग करता, भैया वो स्टोरी कब सुना रहे हो आप, भैया स्टोरी कब सुना रहे हो। फिर भैया जब दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बोला कि आजा चल,
स्टोरी सुनाता हूँ मैं तेरे को। स्टोरी सुनी मैंने। तो जब आप स्टोरी सुनते हो ना, तब जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे, तब इतना नहीं सोचा था हमने कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गया, तब पहली बार मैंने लुक वुक पे मैंने उन्हें बोला, जो वो थे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह थे, कि मेरे को ये थोड़ा चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। और ऑन सेट हमने वो चीज़ ट्राई की, दांत वाँत थोड़े अजीब कर दिए हमने, बाल वाल तो करने ही थे। और जब हम सेट पे आए तो वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि भैया मैं जब दोनों हम एक फ्रेम में थे, तो वो अप्रिशिएट भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैंने 2-3 टेक दिए होंगे, जो जितना मुझे याद है। उस बीच में जो एक बोला कि ज़िंदगी बड़ी मादरचोद है, तो जब मैं वो बोला तो किसी वजह से कट लगा कि दोबारा करना है वहीं से, या मैं भूल गया था शायद आगे कुछ। तो भैया ने तुरंत मुझे आके बोला कि ये तूने बहुत अच्छा उठाया और बहुत बढ़िया लगा ये वो, और मज़ा आया। तो फिर उसके बाद हमने वो किया भी उसमें थोड़े से जैसे कि मुंबई टच आ रहा था पहले, फिर वो हमने थोड़ा हटाया क्योंकि दिल्ली पे स्टोरी थी। फिर हमने वो चीज़ थोड़ी फाइंड आउट की और वही हमने किया। और एक होता है ना जब मतलब मेरे साथ सीन ये है कि अगर प्यार से और एप्रिसिएशन थोड़ा मिल जाता है, मेरे साथ सबके साथ ही होता होगा, तो आदमी एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। तो मतलब मेरे साथ ये था कि प्यार से तो बंदा मतलब मुझे आग लगवा ले चाहे वहाँ, मैं मना नहीं करने वाला। तो और भैया भी परफॉर्मर अच्छे हैं और वो इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होते यार। मतलब वो बहुत सही, उन्होंने उस समय पे हमारी बातचीत हुई और एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट करते हुए हमने वो पूरा सीन निकाला और बहुत बढ़िया, मतलब वो बहुत अच्छा भी लगा। और वो आप देखोगे भी जब वो आता भी है तो बड़ा आनंद आया भैया के साथ काम करने में भी। और उसके बाद एक इसके साथ का किस्सा मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब ढिंडोरा आ गई क्या गई थी, मतलब स्क्रीनिंग थी। तो जब स्क्रीनिंग थी तो स्क्रीनिंग पे क्या हुआ कि भैया का मुझे इनविटेशन आया कि ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे हैं। तो जब वो मैंने वो क्लिक किया, मुझे लगा दिल्ली होगी। जब वो क्लिक किया तो मुंबई थी वो, और मुंबई थी। तो फिर उस समय का ये था कि बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया था, यूट्यूब भी ज़्यादा नहीं कर रहा था मैं। तो पैसे ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, मतलब होंगे 20-30 हज़ार रुपये कुछ होंगे मेरे पास, या थोड़े ऊपर नीचे होंगे। बट अब अगर मैं टिकट करता तो 10-1 हज़ार तो सही बात है, 10,000 जाने की 10 आने की 20,000 की टिकट हो जाती है आराम से। तो मैंने बोला अब मैं मना कैसे करूं, और मना मतलब समझ रहे, और इग्नोर भी नहीं हो सकता ऐसे कि मैं कि चलो ठीक है। अब मैंने फिर सोचा, और थोड़ा मैं हूँ भी, पूरा दिन तो मैंने ऐसे गुजार दिया कि कुछ हो जाएगा। शाम को आते आते फिर जब बिल्कुल ही सर पे आ गई, तो फिर मैंने बोला भैया को कि ना, बता दिया मैंने कहा यार बातें घुमाने से, मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे कि देखो दिन तो आपके लिए भी बड़ा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, पूरा यूनिवर्स है वो, और आप काम कर रहे हो, और आज वो दिन आ गया जो आपने इतने दिन तक सजो के रखा, आज फाइनली वो प्रेजेंट होने जा रही है लोगों के लिए। तो वो मैंने बोला आपके लिए भी बड़ा दिन है, और एक अभिनेता के लिए भी बड़ा ही दिन होता है कि वो स्क्रीन पे आप आओगे, इतने बड़े पर्दे पे आओगे, और वो दिन मेरी लाइफ में आ गया, मतलब कि वो पर्दे पे रिलीज है। तो मैंने भैया को लिखा कि भाई आपके लिए भी बड़ा दिन है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है ये, और बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से एनर्जी से। मतलब जब मैं लिखता हूँ तो बहुत प्यार से और अच्छा खासा बड़ा सा मैंने मैसेज उनको, मतलब फुल इमोशनल। हाँ, मतलब वो है, थोड़ा सा रहता है मेरा, जो मेरे मन में उस समय आ रहा होगा, मैं वही शब्द चुन के लिख के और भेज दिए मैंने, भेजा मैंने। भैया ने बोला कि भाई तू क्यों नहीं आएगा। अब मैंने बोला यार यहाँ मैं क्या बोलूँ ये तो मैंने बोला भैया वो सीधे सीधे कि भैया पैसे वैसे है नहीं टिकट के लिए वो। तो भैया ने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मेरी टिकट करा दी तुरंत ही, ठीक है सुबह दोपहर की तरह टिकट कर दे रहा हूँ, आ जा, और सेम डे रात की मेरी वापसी की कर। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं बिल्कुल मुंबई जा रहा हूँ, जैसे नोएडा वोएडा जा रहा हूँ, पैंट शर्ट फोन पर्स वर्स रख के अपना पावर बैंक लेके जा रहा हूँ वहाँ। तो मैं वहाँ पहुँच गया मैं वहाँ पे। अब जब वहाँ पहुँच गया तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरी लाइफ का ना बड़ा मोमेंट है। हाँ। और इतना बड़ा मोमेंट है, और मैं यहाँ अकेला आ गया फुद्दू की तरह। फिर मतलब भाई होता, बहन होती, पिताजी होते यार, मतलब वो भी तो देखते हैं कि भाई मेरा भाई मेरा बेटा थिएटर पे आ गया, चाहे पैसे आ रहे नहीं आ रहे, वो मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि
सपने तो पूरे हो रहे हैं लड़के के, मतलब समझ रहे हो कि पिता को भी अभिमान तो होता ही कि लोगों की पिक्चर, मेरा बेटा आ गया हॉल में यार, पर्दे में चल रहा है वो। अब मैं वहाँ आ गया, वहाँ मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसा सेल्फिश इंसान हूँ, मैं खुद आ गया है। मैंने बोला यार क्या करें। तो मैं वहाँ बैठा हुआ, इतने में वो अब्बास दलाल जिन्होंने हेल्प किए, वो डायलॉग्स वगैरह जो वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे हाथ मिलाया। उन्होंने, वो पहले बंदे थे जिन्होंने वहाँ पे मुझे कि तूने बहुत अच्छा काम किया, ये वो गले वले लग के गए वो मुझसे। फिर भाई मिलके चले गए। मैं बाथरूम पता नहीं आ रहा था जा रहा था, चला गया। फिर मेरे को समझ आया, मैंने कहा यार मैं मुंबई में किसको बुला सकता हूँ यहाँ। फिर मैंने मैसेज किया रफ्तार भैया को। अच्छा। मैंने बोला भैया मैंने हरकत तो कर दी, मैं आ गया यहाँ पे। हाँ। और बताया नहीं आपको? नहीं उन्हें क्या नहीं बताया। ये तो लास्ट मोमेंट तो मेरा ही प्लान बना है। तो मेरा ये हो गया कि यार मतलब घर से तो कोई आया नहीं है। तो मैंने उन्हें सेम लिखा, मैंने कहा भैया मैं आ गया हूँ यहाँ, मैं हॉल पे स्क्रीनिंग है मेरी और घर से कोई आया नहीं है, तो अगर आप हो तो आ जाना मेरे साथ, देख लेना। अच्छा इस वक्त मेरा ये भी चल रहा था कि यार मतलब सेलिब्रिटी आदमी है, इन केस नहीं बुलाया हो भैया को तो भैया कहते कि मैं क्यों आऊँगा। तो मैंने उससे डाला कि मेरे साथ कोई नहीं आया तो आप मेरे लिए तो भैया ने मुझे तुरंत फोन किया कि तू कहाँ है। मैंने कहा मुंबई। तो कह रहा हमें कब बताएगा। वो कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने काम रोका, उसको बोला अंकुर आया हुआ मुंबई जाना, हमें बताया नहीं इसने ये वो। और मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे आ गया हूँ, 7 बजे का स्लॉट है। तो कह रहे बेटा मेरा 8 का है। तो मैंने कहा भैया फिर। तो कह रहा फिर क्या, कुछ नहीं, आ रहा हूँ मेरे साथ, देखियो तू। तो मतलब स्क्रीनिंग में स्लॉट का क्या सिस्टम होता है? मतलब उन्होंने टाइम पे बुलाया था ना कि इतने से इतने बजे, इतने यार बहुत लोग आने थे। अच्छा। ऑडिटोरियम में सीट सिलेक्टिव है, तो सब बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, तो सबके लिए स्लॉट थे कि 6 से 6 की ये, 6 से 6 की स्क्रीनिंग ही थी। वो स्क्रीनिंग में क्या मतलब पूरी मूवी दिखाए, पूरी सीरीज दिखाई? कुछ एपिसोड चलते हैं, 3-4 एपिसोड पूरी दिखा देंगे तो फिर सोशल मीडिया पे, फिर वो यूट्यूब पे कौन देखेगा। तो उतने ही मतलब कि एक 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 ऐसे करके चला। अच्छा। तो वही भैया ने बोल दिया कि मेरा 8 बजे वाला था, तो अभी मैंने कहा भैया देखो अब आप। तो भैया बोले चल कोई नहीं मैं आ रहा हूँ फिर। अब साथ मेरी तो एंट्री थी, भुवन भैया मेरे को बोले कि चल। मैं अंदर गया, भुवन भैया आगे बैठे हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे, बैठ के हम देख रहे। और हमने देखा वहाँ पे फिर कुछ और दोस्त भी आए थे मेरे दिल्ली के जो थे, जिनके साथ मैंने काम किया कॉलेज रोमांस वगैरह में। हाँ तो कॉलेज रोमांस जैसा आप पूछ रहे थे ना, वो पहले हुई थी। अच्छा, पहले थी कॉलेज रोमांस। तो अपूर्वा आई हुई थी, अपूर्वा के साथ बैठ के मैंने स्क्रीन देखी, वो भी बहुत अच्छा वाला था कि घर वाला ही फील था उसको। तो मैं उसको बता रहा हूँ ये मैं हूँ ऐसे करके थोड़ा, तो वो भी करिए अच्छा ठीक है वेरी गुड। तो ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, भैया आया 8 बजे। मैंने कहा भैया मैंने देख ली है। तो बोले देख ली क्या, चल अब अंदर मेरे साथ भी देखिए। देख ली चल। फिर हम अंदर गए, भैया के साथ बैठा हूँ, भैया के साथ भैया के साथ उनके जो साथ रहते थे मैनेजमेंट जो देखते थे वो, और रणविजय भाई आए हुए। तो एक जैसे घर में जैसे मेरा भाई है, बहन है, पिता है, तो जब अगर मैं स्क्रीन पे आता तो वो भी यही करता कि देख वही है, अपने दोस्त को बताते या ऐसे होता, मेरी बहन मेरे भाई को बता रही होती। तो जैसे ही मैं स्क्रीनिंग पे आया हूँ, भैया रणविजय को बता रहे हैं कि ये देखिए है वो, अबे यही है वो, ऐसे करके। फिर उन्होंने वो वीडियो भी बनाई है, उस वक्त एक स्टोरी बनाई थी कि छोटी छोटी आंखों के बड़े सपने देखो पूरे हो रहे हैं, ऐसे करके। तो वो एक्चुअली में आप अगर वो देखोगे तो बहुत है वो मोमेंट के देख रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा रिएक्ट क्या करूँ। हाँ आ गया मैं, और वो मैं डायलॉग्स ले रहा हूँ और बहुत बढ़िया से ऐसा चल रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, बढ़िया रहा, मज़ा आया उस वक्त। और उसके बाद भैया बोलते हैं मेरे को, मैंने कहा भैया मेरी क्या कहते हैं 9 बजे की फ्लाइट थी। अच्छा एक सीन क्या हुआ, जब हम वो देख रहे थे तो 9 बजे की फ्लाइट थी, तो 8:30 पता नहीं 9 बजे करीब मुझे फ़ोन आया फ्लाइट से। वो करते हैं फ़ोन ना कि आप कहाँ रह गए सर, वो। तो वो मुझे बोलते कि हेलो सर मैं फलानी एयरलाइन से बोल रहा हूँ, तो आप कहाँ रह गए, बोर्डिंग टाइम हो चुका है, कहता आप कहाँ रह गए। मैंने कहा, अब मुझे सब, मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करो आप निकल जाओ, मैं सुबह देखता हूँ। मैं उनको बोल रहा हूँ कि अब ये बात मुझे आज फनी लगती है, उस वक्त तो बहुत नॉर्मल बोला मैंने उसको। तो बोला, उसने बोला भी एक बार क्या सर, मैंने कहा नहीं आप अपना निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोड़ना है भाई। हाँ मैंने कहा आप निकल जाओ भाई। देख अब मेरे लिए तो फिर भैया हम लोग देख के निकले, भैया ने फिर वही
पास में होटल, नेक्स्ट डे की दोपहर की फ्लाइट रह गया ना, खा पी के अपना आराम से शो आके फिर जाइए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भैया। और भैया फुल वही के बड़ा है, ये हो गया है और ये हो। हम लोग गए आराम से, मैं रूम में सोया हूँ। तो ये एक छोटी स्टोरी थी उसकी। तो तुम्हारा ये जो अब ये तुमने होटल का रूम किया, अब वापसी की फ्लाइट की, ये किसने करी फिर? ये रफ्तार भैया ने करके दिया ना। अच्छा। रफ्तार भैया बोले कि ये फ्लाइट सब हो गया, सुबह जाइए। बता तो रहा हूँ मैं, वो उन्होंने बोला मुझे कि अब देख रहे हो भाई कितना लकी आदमी है। मतलब भुवन भाई तुम्हारी टिकटें बॉम्बे की आने जाने की बुक कर रहे हैं, रफ्तार भाई तुम्हारा होटल बुक कर रहे हैं। अरे मतलब वो प्यार भी तो है ना, तभी तो छोटा भाई हूँ मैं उनके लिए। कि अभी जैसे कि उनको तो शायद मैं मतलब कुछ भी नहीं, अगर कोई परेशानी आ भी रही होती है तो मेरे ख्याल से अभी तक भी नहीं मैं बताता कि कोई दिक्कत आ गई तो। और वो हर बार मुझे बोलते हैं कि मैं तेरा बिगड़ैल भाई हूँ, कोई बहन चो कुछ हो जाए ऊपर नीचे तो तू नहीं, मैं लड़ूंगा उससे, मुझे बताइए। तो मतलब रहा है मेरा और बढ़िया प्यार व्यार है। तो वो था कि ठीक है, भैया ने तभी बोल दिया था मुझे। तो ये बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और जब हम इन जगहों पे काम करते हैं, जैसे आप मुझे भी डांट भी रहे थे कि तू अपने चैनल पे कम काम कर रहा है, और इन जगहों पे जब मैं बाहर काम करता हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मैं मना कम ही करता हूँ। और जितना मैं इन लोगों से सीख सकता हूँ, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। ढिंढोरा अगर आप देखोगे तो भुवन भाई ने एज एन परफॉर्मर एक नेक्स्ट लेवल वो सेट कर दिया अपना, एक लेवल के। आप देखो वहाँ से वो तैयार होके आते हैं, इधर वो डायलॉग दिया है, इधर तो पूरी कंटिन्यूटी और ये वो एक है उनका यूनिवर्स। वो एक अलग मास्टरपीस बनाया है यार, मतलब वो एक मास्टरपीस है। और फिर दूसरा उनके यूनिवर्स में जाके आप खुद को परफॉर्म करते हो और लोग आपको पसंद करते हैं। सही बात तो है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन परफॉर्मर आपको वो रिफाइन करती है चीज़। और मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा भाई उधर, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा उनसे। इवन मैं जैसे वहाँ जाता भी था तो मैं ज़्यादा टाइम बिताता था कि भैया की वैनिटी में बैठा हूँ। तो बढ़िया हम लोग खाते वाते भी थे साथ में, हमने कुछ खा लिया। तो अगर आप देखोगे उसमें, मेरे ख्याल आपने अभी ढिंढोरा के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है कि नहीं? मैं पहले से ही बता रहा हूँ। बताओ ना क्या दिक्कत है, हमें तो स्टोरी चाहिए भाई, जनता जानना चाहती है। तो क्या जनता वांट्स टू नो। तो क्या हुआ कि जब आप उसमें एंड वाला जो सीन चल रहा है जिसमें बबलू जी और मैं साथ में आ रहे हैं, हम लोग नाच रहे गा रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो उनके यूनिवर्स में उनके किरदार के साथ केमिस्ट्री बनाना, और चलो हम तो अपनी तरफ से एफर्ट, मैं नहीं होता कोई और भी एफर्ट मारता, बट पॉइंट इज कि लोग कितना पसंद कर, अगर लोगों तक वो चीज़ पहुंची, लोगों ने वो चीज़ अप्रिशिएट कर दी, लोगों को वो चीज़ समझ आ गई, हम जो करना चाह रहे थे वो उन तक चला गया, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं है। और जो सीखने को मिला, मतलब ऐसा है कि मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता भी हूँ, आपस में मेरी शिवम से बात हो रही थी, जो स्वैगर है हमारी, बात हो रही थी कि अभी क्या हो रहा है कि ऐसे मैं बहुत गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहा ऐसे कि मैं लंबा अभिनय को समय दे पाया हूँ या मैंने बहुत अच्छी से क्लासेस या ये सब लिया हो। तो हमें ऐसे ही सीखना है। एक्सपीरियंस लोगों से मिल गए, उनके एक्सपीरियंस से थोड़ा सीख लिया, सेट पे गए, अपने अंदर नई कमी ढूंढी कि अच्छा यहाँ पे मैं इस चीज़ में इस तरीके की जगहों पे फंसता हूँ और मुझे इस समय ऐसे करना चाहिए, इससे ये चीज़ रिफाइन होती है। अच्छा मुझे प्रॉब्लम, मैंने पूछ लिया उनसे, जैसे ये बहुत सपोर्टिव है, क्या कहते हैं भुवन भाई बहुत सपोर्टिव है, कुछ चीज़ दिक्कत हो रही तो वो समझा देते थे, बता देते थे और बड़े प्यार से बताते थे। वो बताने का जो वो है ना, वो बहुत अच्छा है कि आप समझ रहे हो उसमें कि अच्छा ये ठीक है मैं, मतलब बड़े भाई की तरह सिखाते थे। हाँ बड़े, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बहुत अच्छे से सिखाई। और चीज़ें भी और भी जगह में जहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं बहुत थोड़ा जोड़ जाड़ के समेट के सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा, इसलिए आजकल ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो। फेमस नहीं, मतलब मैं बाहर ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ कम मिस करना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं उनके बीच में जाना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है, और एज एन डायरेक्टर वो मेरे अंदर क्या ढूंढ रहे हैं, एज एन राइटर तो मैं ये सब चीज़ें। इससे फ़ायदा भी तो होता है ना कि आप जितनी ज़्यादा जगह दिखोगे आप उतनी नई चीज़ें सीख पा रहे हो, आपका फेस उतना ज़्यादा नोन हो रहा है और आप अलग अलग किरदार पेश कर रहे हो। मतलब आप अगर कंपैरेटिवली देखोगे तो मैं जितना पहले दिख रहा था उससे कम दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें करना चाह रहा हूँ भविष्य में उनके लिए मेरे पास मटेरियल होना और
सिर्फ और सिर्फ अभिनय से ही काम नहीं चलेगा, वो सही जगह दिखनी भी चाहिए। सही बात है। ठीक है, वो मान लो मुझे इस मोमेंट पे मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, लेकिन आज का शेड्यूल तो है ही है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता, इतने पैसे लग गए, सेट लग गया, ये लग गया, वो लग गया है, तो उस एनर्जी को कैसे मुझे मेंटेन करना है, और कल वाला सीन मुझे कैसे ऐसे रख के चलना है कि मैं अपनी एनर्जी मेंटेन रखूँ, और ये अपना एक गोल सेट रखूँ कि मुझे इस सीरीज़ में ऐसा दिखना है, या इस वीडियो के एंड तक मुझे ऐसा दिखना है, और उस एनर्जी को आगे लेके जाऊं, उस किरदार को आगे तक कैसे लेके जाऊं। जब तक मैं ही उसको नहीं जीऊंगा, मैं उसके साथ ईमानदारी नहीं करूंगा, तो लोगों तक वो पहुंचेगी कैसे। मेनली तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, तो वही हो रहा है। और इसमें मतलब मैं शायद कम दिख रहा हूँ पहले से, लेकिन मैं सीखने के लिए भाग रहा हूँ आजकल कि अच्छा यहाँ से ये, वहाँ से ये, और हर सेट पे आपको नहीं पता आप कहाँ से क्या सीख जाओगे। सही बात है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, तुम दिख तो कम रहे हो, हाँ, लेकिन लोगों की नज़रों में पूरे हो। मतलब ये लोगों का बहुत प्यार है। मैं बड़ा, क्योंकि तुम्हारा जो हर एक किरदार होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत यूनिक होता है, बड़ा कैची होता है। लोग देखते हो, अरे अंकुर यहाँ भी है, अरे अंकुर यहाँ भी, अरे वाह भाई वाह। मैं कह रहा हूँ अगर छोटा भी किरदार है ना तुम्हारा, वो उस पूरी सीरीज में जान डाल देता है। मतलब हाँ, वो शायद लोगों का थोड़ा प्यार भी है मेरी तरफ। मैं इसमें थोड़ा वो भी हूँ, ब्लेस भी मानता हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि मैं अगर मैं जहाँ से मैंने शुरू किया है जैसे, तो मैं कोई बहुत मेधावी नहीं रहा, और बहुत ऐसा नहीं रहा कि मतलब मुझे मिल गई कि अरे भाई ये तो टैलेंटेड है, इसमें टैलेंट ही था, इनबिल्ट ही था, बिना एफर्ट के इसने चीज़ें कर ली, या ऐसे हो जा रहा है। ऐसा नहीं रहा कभी मेरे साथ। तो तुमने अभी तक कौन कौन सी सीरीज करी है? एक तो ढिंढोरा हो गई, और कॉलेज रोमांस, और यार और अभी एक वो आई थी, ट्रस्ट इश्यूज आई थी, उसके साथ एक मिनी वेब शो था, क्या कहते हैं ये जो है हमारे कौन? स्वैगर शर्मा। अच्छा, ट्रस्ट इशू किया है। ट्रस्ट इशू किया है। फिर RVCJ के साथ एक मिनी वेब किया था। अच्छा, ठीक है, और क्या किया है मैंने? अरे भाई देख रहे हो, ये होती है एक फेमस आदमी की पर्सनालिटी। मैं सिर्फ ये बोलने से बच रहा था कि मैं बोलूँगा और यही अटैक होगा। तो गाने किए हैं, हाँ, मतलब गाने वगैरह किए। तो रफ्तार भाई के साथ गाना किया है, बादशाह भाई के साथ गाना किया है, और कुछ भी सर आप भूल रहे हो तो। नहीं, मतलब गाना वो अभिनय करने का मौका जहाँ मिलेगा, जिधर करता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं वहाँ अपना दे पाऊँ। कि मैं अब मान लो गाना है तो, लेकिन मैं तो अभी नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, अगर स्वैगर की बात करते हो, स्वैगर के साथ क्या एक्सपीरियंस था? कुछ उसके साथ शेयर करो ना, कोई किस्सा। बस स्वैगर के साथ बहुत किस्से थे अभी, क्योंकि हमने शायद सबसे लंबा था नहीं, लेकिन हाँ यूट्यूब अगर मैं कम्युनिटी में बात करता हूँ तो शायद मेरा सबसे लंबा एक शेड्यूल स्वैगर के साथ रहा है। अच्छा। और जैसा मैं काम करना चाहता था यूट्यूब पे या वैसे भी, वो मुझे इसके साथ मिला है। तो इसमें क्या था कि एक तो शेड्यूल लंबा था, अभिनय के किरदार के साथ मैं अपने शेड्स पूरे कई शेड्स थे किरदार में। तो जब हमने ट्रस्ट इश्यूज किया था, उस वक्त भी वो उसने मुझे काफ़ी जगह सही करेक्ट भी किया, और वो सुनता भी है, और मेरे ख्याल स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला मुझे, अच्छा मिला। स्क्रीन टाइम इन द सेंस ये नहीं कि लंबा बहुत मिला, मतलब जो मैंने उस समय किया, उस समय जो मैं कर रहा हूँ, जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो डायलॉग्स दे रहा हूँ, वो रजिस्टर होने लायक जगह मिली उसमें। कई जगह क्या होता है, कर बहुत कुछ आते हो लेकिन आप दिखते हुई हो कि फटफट हीरो आ गया, तो ऐसा नहीं था। मतलब अगर मेरा डायलॉग है और मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसने वो मुझे इज्जत बख्शी है, और मैंने वो किया है वहाँ पे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, और बहुत करेक्ट कर देता है, वो भी भाई की तरह मानता है। उसको कुछ कह देते हैं कि मान लो ऑन सेट भी कह दे रहे हैं कि यार ये चीज़ थोड़ी मुझे सही, तो वो उस पर भी रखता है कि ठीक है। और जब हमने अभी कुछ और के मतलब है प्रोजेक्ट जो 2-4 हमने किए हैं अभी, एक प्रोजेक्ट और मैं इसके साथ करके आया हूँ, अभी इसको रिवील तो नहीं कर सकता मैं अभी। तो बढ़िया है, वो आ जाए, मुझे भी वेट है उसका। बहुत बढ़िया किया हुआ है उसने। और कॉलेज रोमांस पे कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ शेयर करोगे वहाँ की कोई स्टोरी? कॉलेज रोमांस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज रोमांस में भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जब वो मिली मुझे सीरीज़ मिली, तो शायद ऑडिशन दिया था या नहीं दिया था पता नहीं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। गगन के साथ ठीक ठाक शुरुआती दिन से ही, पहले दिन से थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी। फिर जैसे जैसे दिन बीते बढ़िया दोस्ती यारी हो गई उनसे भी। मंजूत से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब हमारा वो फाइट सीक्वेंस था, एक सीन उसमें जिसमें मैं जीप पे बैठ के आता हूँ, तो वहाँ कुछ डायलॉग्स थे
तो वो भैया ने बोला कि ऐसे ऐसे डायलॉग है। मैंने बोला भैया यार मैं इस टोरे में आ रहा हूँ, मेरे को जच नहीं रहे डायलॉग से। मैंने बोला मैं नहीं बोलूँगा, हाँ। मुझे ना अब ये बोलना वालना नहीं है कुछ, मैं इससे कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे या तो उतर के पिटवा दो या लौंडे भिजवा दो, लौंडे मारपीट करा दो, मैं बोलूँगा नहीं। तो भैया हंसने लगे, कह रहे पक्की बात, कह रहे हाँ पक्की बात। तो बस फिर वो हमने किया, जब उतरे तो मतलब मैं और गगन इतना लड़े हैं उस वक्त, इतने सपोर्टिव मतलब रहे हैं, मिले हैं मुझे लोग अभी तक भी, इतना सपोर्टिव थे हम एक दूसरे के लिए कि एक बार मेरे से सही में उसके बेसबॉल लग गया था। अरे बाप रे। बेसबॉल का बैट सही में लग गया था, पट आवाज आई वो। और लेकिन ऐसा नहीं हो कि कट बोल दिया, वो तो हम लड़ने हैं शुरू गए, वो भी ऐसा नहीं हुआ कि रुक जाए कि अरे यार लग गया मेरे, नहीं लड़ते रहे हम। उसने एक बार मेरे शायद घूसे उसे सही तेज सही बज गए मेरे एक दो घूसे, मैं नीचे भी गिरा। अब नीचे क्या है, रोड था कंक्रीट वो बिल्कुल ही, उस पे गिरा, उसने लात मारी तो फिसल के गुलाटी खा के गिर रहा हूँ बढ़िया ऐसे। तो बढ़िया रहा। और जब हम सुबेरे उठ रहे तब हमें पता चला यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है फलना, लेकिन बढ़िया रहा, मतलब इतने सपोर्टिव रहे, अच्छे एक्सपीरियंस रहे। वो फाइट सीक्वेंस इतना बड़ा आया नहीं, लेकिन हम बहुत लड़े थे भाई। और उसके बाद चीज़ें और सुधरी भी हैं, शायद गगन ने भी बोला भी था कि हम लोग अच्छे खासे पिटे पिटाए हैं आपस में, और वही थी दोस्ती थी। अभी वापस भी मिले थे तो बढ़िया मज़ा आया, अच्छे दोस्त। ये जो भी बादशाह के साथ नया गाना आया था, अच्छा ये कैसे मिला और कैसे तुम्हारे एक्सपीरियंस थे, कितने तुम्हें पैसे मिले?